तो गाइस, मैं आपका दोस्त पवन आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट फार्मेसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर जो कॉलेज कोड 0937 है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अफिलिएटेड है। यहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के दौरान लगने वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होगा और सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वह हाई स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपके स्कूल के द्वारा दिया जाता है। थर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है वह इंटरमीडिएट का मार्कशीट है। चौथा डॉक्यूमेंट आपका इंटरमीडिएट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आप 12वीं के बाद डायरेक्ट एडमिशन बी फार्म में ले रहे हैं तो आपको कोई भी डिप्लोमा मार्कशीट नहीं देना होगा, नहीं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट। जो बच्चे लेटरल एंट्री जो थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन होता है उनके लिए यह 5वां और 6वां दोनों डॉक्यूमेंट जो है वह फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान लगेगा। 7th आपका डॉक्यूमेंट है सीयूटी का एडमिट कार्ड। 8th डॉक्यूमेंट है सीयूटी का स्कोर कार्ड। 9th डॉक्यूमेंट है सीयूटी का सीट अलॉटमेंट लेटर। 10वां आपका डॉक्यूमेंट है सीयूटी का रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप। जो आप सीयूटी के दौरान जब आपने काउंसलिंग कराया होगा सीयूटी के लिए तो वह 500 का जो आपका 500 जो उसका रजिस्ट्रेशन फीस दिए होंगे उसका भी यहाँ पर स्लिप कॉलेज में लगेगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आएंगे। अगर आप 12वीं के बाद तुरंत डायरेक्ट एडमिशन बी फार्म में ले रहे हैं तो आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 12वीं के 1-2 साल बाद बी फार्म में एडमिशन ले रहे हैं और 2 साल के बीच में आपने कोई भी कोर्स नहीं किया तब भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 12वां आपका है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी लेटेस्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, यह लगेगा। आप देख लीजिएगा। 13वां डॉक्यूमेंट आपका सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी सच एज फिजिकली चैलेंज्ड फ्रीडम फाइटर। यह जो है 13वां और 12वां यह कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका 14वां मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। यह आपको फिजिकल अगर आपके पास समय है तो यह जो 11वां 12वां 13वां है इसको आप बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवा पाते हैं तो भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग आराम से हो जाएगा, पर इसको बाद में लाकर कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट 14वां डॉक्यूमेंट है। 15वां आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। 16वां आपका जो है ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। 17वां डोमिसाइल है, निवास है। 18वां आपका आय है EWS। अगर आपने EWS आपके पास है तो उसको भी कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड है 20वां डॉक्यूमेंट आपका। उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड बना है तो आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं, अगर नहीं बना है तो कॉलेज वाले आपको छूट देते हैं 2-4 दिनों के लिए, आप बनवा लीजिए। 22वां डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी। यह नेसेसरी है कि आप 10 से ज़्यादा कापी लेकर आए फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। प्लॉट जूट फाइल फोल्डर यह और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हुआ, 10 का मार्कशीट हुआ, आय निवास, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वह सभी कॉलेज वाले जमा करा लेते हैं और 1 साल के बाद आपको वह फाइल आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस कर दिया जाता है। 24वां डॉक्यूमेंट A4 साइज का डॉक्यूमेंट फोल्डर पॉली बैग मिनिमम 2 ले लेना है। 25वां आपका ब्लैंक A4 साइज पेपर 10 पीस, ये भी आप काउंसलिंग के दौरान लेकर आएंगे। इन्वलप 4 ठो आपको इन्वलप लेना है, जो छोटी पॉली बैग जो कागज का बना रहता है
यह आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। 27वां आपका है गार्जियन एंटी रैगिंग एफिडेंट एंड स्टूडेंट एंटी रैगिंग एफिडेंट। यह आपको जाकर आपके नज़दीक 27 एंड 28 जो है डॉक्यूमेंट, वह आपको आपके नज़दीक कार्यालय से बनवा लेना चाहिए। 29वां यह आपको इस यहाँ पर यह बताया गया है कि टोटल जो बी फार्म की फीस फर्स्ट ईयर एकेडमिक सीजन 2025-26 इन कॉलेज है जो है वह 22,000 रुपये हैं। आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ 22,000 रुपये हैं, जो 20,000 आपने काउंसलिंग के दौरान जमा कर दिया है और 2,000 रुपये जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करने आएंगे तो आपको 2,000 देना पड़ेगा। You have to deposit the balance amount of fees in account। ये सारा डिटेल हमारे प्रिंसिपल सर का है। बैंक नाम ये है, IFC कोड ये करके आप 2,000 यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और 30वां आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड इन पेन ड्राइव। सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड इन पेन ड्राइव। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वह आपको 16 GB के बाहर मार्केट में पहले ही सारे डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में अपलोड करा लेना है। इसका सारा डिटेल देखिए आपको दिया है, कितने MB में कितने KB में अपलोड कराना है आप देख सकते हैं। फोटो आपका रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, JPG। जितने भी डॉक्यूमेंट आप पेन ड्राइव में अपलोड कराएंगे सब JPG के फॉर्म में आप लोग कराइएगा। अगर कोई भी उन एक्टिव के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में परिवर्तन किया जाता है तो वह JPG से आप जो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट फोटोकॉपी आपको करा के रखना है फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। अगर आपके पास कोई भी इतने डॉक्यूमेंट में से नहीं है तो वह जल्दी से आप फिजिकल रिपोर्टिंग के समय के दौरान बनवा कर उसे रख ले। और इस वीडियो में एक और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो 17 और 18 डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह आपका अप्रैल माह के बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो वह आपका नहीं लगेगा और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान कॉलेज वाले परेशान भी करवा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है और अपना डोमिसाइल इनकम कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह अप्रैल माह सन 2024 के बाद का बनवा कर रख लेना है फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। और आपको कॉलेज के दौरान फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आप 22,000 का पेमेंट करके जैसे ही आप आएंगे तो आपको 4,500 का स्कूल के द्वारा आपको फिर से पेमेंट देना होगा आपके ड्रेस कोड को और आपके जितने भी फैसिलिटीज़ है कॉलेज के द्वारा वह उपलब्ध कराई जाएगी। 4,500 आपको 22,000 जमा करने के बाद फिर से देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।